केमिस्ट्री और चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। हमने अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको क्लास 9 से लेकर सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 तक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगे, तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन देखना है कि अल्केन किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके फिर क्या बनाएंगे। देखें, जब भी हम किसी चीज़ के रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने उस चीज़ को रिएक्टेंट वाली साइड में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं और वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है। आज हमने ये देखना है। सबसे पहले अगर हम अल्केन के स्ट्रक्चर को देखें तो मैं सिंपलेस्ट अल्केन आपके सामने लिख रहा हूं, मीथेन। अब अगर आप यहां गौर से देखें तो इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए अल्केन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। आपको पता है अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड के मौजूदगी की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये तो सिंपल है मीथेन, जबकि सारे अल्केन जितने भी हैं वो रिएक्टिव नहीं है। अलबत्ता वो कुछ रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं, लेकिन उन रिएक्शन में भी कहीं हीट चाहिए होगी, कहीं लाइट चाहिए होगी, कहीं कैटलिस्ट चाहिए होगी। तो ये रिएक्शन जो है कोई ज्यादा तेज रिएक्ट नहीं करते ये अल्केन्स। तो आज हमने क्या करना है, हमने अल्केन को रखना है रिएक्टेंट वाली साइड पे। अमूमन जब भी कोई चीज रिएक्ट करता है तो अमूमन उसकी या तो होती है हेलोजिनेशन, चाहे वो हम अल्केन्स के पढ़ रहे हो, चाहे अल्कीन्स के पढ़ रहे हो, चाहे किसी और चीज के। ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसा है। वैसे हम केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब भी किसी चीज के रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये काम करने पड़ते हैं। उसके साथ हेलोजिनेशन करवाना पड़ता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजिनेशन या हेलोजिनेशन या उसकी हाइड्रेशन करना पड़ता है, यानी वाटर ऐड करना पड़ता है, या उसकी डिहाइड्रेशन करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से सवाल और भी रिएक्शंस होंगे, लेकिन हमारे जो हम आज देखने वाले हैं अल्केन्स के रिएक्शंस में हमने सिर्फ देखना है हेलोजिनेशन और ऑक्सीडेशन, जो कि आपकी सिलेबस में है। पहली बात तो यह है कि अगर हम हेलोजेंस को देखें, अल्केन्स को देखें, तो अल्केन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मुजाहरा करते हैं, बाकी किसी किस्म के रिएक्शन का मुजाहरा नहीं करते। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है कि फर्ज करें मैं कोई ग्रुप ए जो है यहाँ पे लेके आता हूँ, इस हाइड्रोजन को निकालता हूँ, उसकी जगह पे मैं ये ए ऐड कर देता हूँ। जैसे ये क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ए लगा दिया। इस किस्म के रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन करना। तो एक ग्रुप को निकाल कर उसकी जगह सेकंड ग्रुप लगाना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो अल्केन जो है हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मुजाहरा करते हैं। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लिखेंगे अल्केन्स शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एडिशन इनके ऊपर पॉसिबल नहीं है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं, तो अल्केन ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मुजाहरा करते हैं। अब इनका फर्स्ट रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजन ऐड करना। अब हेलोजन क्या है? हेलोजन जो है ये प्लस हम कर सकते हैं, फ्लोरीन भी लगा सकते हैं, या क्लोरीन, या ब्रोमीन, या आयोडीन, यानी इनमें से हम जो भी चीज इनके साथ ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हेलोजिनेशन कहलाएगा। स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन से। मेरे पास है मीथेन CH4, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। तो आपको समझाने के लिए मैं क्लोरीन को ऐसे लिख रहा हूं,
क्लोरीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला पूरा आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है इसलिए हमें सनलाइट जो है वो सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अब होगा क्या, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है। किस तरह का, देखें, एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा, जबकि जो सेकंड क्लोरीन है वो उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। क्या बनेगा हमारे पास, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या लिख रहे हैं, CH3, ये आ गया CH3 आपके पास। अब इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने निकाल दिया और उसकी जगह पे एक और क्लोरीन यहाँ पे, ये देखें, ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हुआ है, तो CH3Cl हमारे पास बन गया। प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम तो है मीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है क्लोरोमीथेन। अब ये काफी नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। सीरीज ऑफ रिएक्शन मीन्स के जब तक ये सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे तो ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बनते जाएंगे। अब ये जो है इसको हम इस प्रोडक्ट को लेंगे, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसके 4 स्टेप हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है क्लोरोमीथेन, ये फिर से ये क्लोरोमीथेन रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन के साथ। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, क्लोरीन के तो हमारे पास लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्लोरीन जो है वो जब तक ये हाइड्रोजन खत्म नहीं होंगे ये रिएक्शन करते रहेंगे। प्लस फिर से क्लोरीन क्लोरीन ये क्या करेगा, एक क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा, जबकि सेकंड क्लोरीन जो है वो यहां से निकलकर इस हाइड्रोजन की जगह पे ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCH और फिर ये Cl, फिर एक क्लोरीन यहां से आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे बनाएगा क्लोरीन, एक और आएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से निकलकर अब इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, प्लस HCl। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, डाई क्लोरो मीथेन हमारे पास प्रोडक्ट बना है। अच्छा जी, अब ये डाइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्टिव है, ये उसी सनलाइट की मौजूदगी में, ये मैं लिख रहा हूं, ये निशान लगा रहा हूं सच एज, तो ये सनलाइट मीन्स के यहां भी सनलाइट जो है वो काम कर रहा है। अच्छा जी, अब क्या होना है, अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके यहां पे लिखना है, H सिंगल बॉन्ड CH क्लोरीन और क्लोरीन, ये आ गया डाइक्लोरोमीथेन। ये फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो अब इनमें से भी वही होगा, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और सेकंड क्लोरीन जो है वो उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगी। अब क्या होगा, तो वो सनलाइट, वही सनलाइट कंडीशन है, और अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, HC। अब इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब ये आ गया क्लोरीन और ये क्लोरीन और फिर ये क्लोरीन, तो ये बन गया, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म बन जाता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बन गया, और आपके पास क्लोरोफॉर्म बन गया। अब ये जो दूसरा जो क्लोरीन है वो उस, ये तो आके यहाँ पे अटैच हुआ है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर फिर से क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। अब फिर आपके पास क्या है, ये प्रोडक्ट है, अब भी इसके पास एक हाइड्रोजन बाकी है, तो अब ये क्या करेगा, फिर से ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, यानी आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में। और यहां क्या होगा, यहां इस हाइड्रोजन को आके ये वाला क्लोरीन रिप्लेस करके क्या बनाएगा, HCl, और बाकी जो है सेकंड जो क्लोरीन है
वो आके इस हाइड्रोजन की जगह जो है वो ले लेगा। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या बनने वाला है, क्लोरीन, कार्बन, फिर ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब इसको क्या कहते हैं, टेट्रा, चार क्लोरीन है, टेट्रा क्लोरो, टेट्राक्लोरो मीथेन। ये हमारे पास आ गया टेट्राक्लोरो मीथेन। तो अब देखें, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं रहा, तो यहीं पे हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप करेगा। अब इस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो मीथेन, क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद है टेट्राक्लोरो मीथेन, या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इनका रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो अल्केन का रिएक्शन है, कंबस्शन। कंबस्शन मीन आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे इनका, कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है जलने का अमल, कंबस्शन, कंबस्शन रिएक्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन के दौरान हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दरअसल कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है, आपका फ्यूल जो भी है, फर्ज करें वो मीथेन है या कोयला है या जो भी है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जो भी प्रोडक्ट कंबस्शन प्रोसेस के दौरान बनते हैं वही बनाएगा। अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कंबस्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की मिकदार अगर नॉर्मल है, तो ऑक्सीजन की नॉर्मल मिकदार में, जब मुनासिब मिकदार में जब सप्लाई है, तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर के वेपर्स बनाते हैं कंबस्शन प्रोसेस के दौरान, और हीट खारिज होती है। तो दो कंडीशन है, नंबर वन, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव सप्लाई, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ excessive amount of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेसिव अमाउंट में अगर सप्लाई है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखें, हमारे पास जो है फ्यूल के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, फर्ज करते हैं मीथेन, क्योंकि हमारा अल्केन है मीथेन, फर्स्ट अल्केन है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। कंबस्शन प्रोसेस में ऑक्सीजन जरूरी होती है, ऑक्सीजन के जरिए से ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये जब भी हम किसी चीज की कंबस्शन करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो टूट जाता है किस चीज में, CO2 में प्लस H2O में प्लस हीट में। अच्छा जी, हीट खारिज होती है। अब ये मैं बात कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी और पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे वेपर्स की सूरत में और हीट खारिज होगी। तो इस रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास है इधर एक कार्बन, उधर भी प्रोडक्ट वाली साइड पे एक कार्बन, यहाँ चार हाइड्रोजन, वहां पे दो हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे हाइड्रोजन पूरे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो, और ये दो, चार ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो इक्वेशन हमारा आ गया, हो गया है बैलेंस। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सप्लाई। ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार में सप्लाई से जो रिएक्शन होना है वो ये वाला रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एक और रिएक्शन होना है खतरनाक किस्म का, कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाए, कम हो जाए, तो फिर हमारे प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। फ्यूल वही CH4 और रिएक्टेंट हमारे वही है ऑक्सीजन और मीथेन, लेकिन हमारे प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। किस तरह से चेंज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन बनेगा, ये दो चीजें।
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन प्लस वाटर। किस तरह से देखें, सी इन दी, अच्छा जी लिखते हैं, इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो फिर ये वाला रिएक्शन होना है। कौन सा, देखें हमारे पास है CH4 और ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के दौरान हमारे पास बनना है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय अब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर आपके पास बनेगा कार्बन ब्लैक, और उसके बाद आपके पास बनेगा वाटर और फिर हीट, वाटर और हीट। यानी अगर आप ओपन एयर में बर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो ऊपर वाला रिएक्शन होगा, अगर आप जो है किसी बंद कमरे में खिड़कियां बंद करके वेंटिलेशन मुकम्मल तौर पे बंद करके रिएक्शन करवा रहे हैं, कंबशन का प्रोसेस कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो आपके पास जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि आपने वेंटिलेशन जो है वो बंद की हुई है, कमरे की खिड़कियां और वेंटिलेशन सारा कुछ बंद किया हुआ है, तो आपके पास ये वाला रिएक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है ये काफी खतरनाक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक जहरीली गैस है, ये हमारी बॉडी में जब दाखिल होती है तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी जिस्म के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सफोकेशन होती है और डेथ वाकई होती है। इसको एक हिडन एनिमी भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्यों? क्योंकि इसके मौजूदगी का एहसास नहीं होता। आप किसी बंद कमरे में आग जला रहे हैं तो फिर होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन होना है, ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में ये रिएक्शन जब होगी तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है ना। इसके कलर की वजह से, अगर कलर होती तो इसके मौजूदगी का कुछ एहसास होता, अगर कोई स्मेल होती, कोई ऑर्डर होती तो इसके मौजूदगी का कुछ एहसास होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, लेकिन ये हमारा इनिमी है, हमारा दुश्मन है, कातिल है, तो इसलिए इसको हिडन एनिमी भी कहा जाता है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आपको बताऊंगा, बल्कि एक शार्ट है वो लाजमी पेपर में आता है, वो मैं लिखवा दूंगा। तो इक्वेशन को करते हैं बैलेंस, इस साइड पे एक कार्बन, इस साइड पे दो कार्बन, तो ये मैं फिलहाल फर्जी कर रहा हूं, तो हम फर्ज करते हैं कार्बन जो है वो इस साइड पे दो कर देते हैं, तो कार्बन हमारे पास आ गए, हो गए बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, इस साइड पे 8 हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड पे कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास इधर 8 हाइड्रोजन हो गए हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 4, 5 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 2 और इस साइड पे 5, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इसको हम किसी से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारे पास 5 तो आ नहीं सकते ऑक्सीजन, कम से कम हमारे पास क्या होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अब हमारे पास ऑक्सीजन पूरे हो गए, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 4, 6 ऑक्सीजन। लेकिन अब कार्बन डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, लेकिन इस साइड पे कितने हैं, 2 और 1, 3 कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से हम 2 की बजाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब हमारे पास कार्बन इस साइड पे 3, इस साइड पे भी 3, अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए, इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, लेकिन इस साइड पे कितने हैं, 8, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है यहां भी 12, उधर इधर 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, इधर 12 हाइड्रोजन, तो इधर भी 12 हाइड्रोजन। और अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन बढ़ गए हैं, 8 ऑक्सीजन हो गए, तो क्या करेंगे, इस 3 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ भी अब 8 ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी
8 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब ये रिएक्शन हमारे लिए एक खतरनाक रिएक्शन है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस के जरिए से इसको अंदर लेके जाएंगे और इनहेल करने के बाद हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। ब्लड स्टार्ट सर्कुलेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट करना शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, सफोकेशन, ऑक्सीजन की कमी वाकई होगी हमारी बॉडी के अंदर, सफोकेशन, दम घुटने लगेगा और उसके बाद क्या होगी, अल्टीमेटली ये डेथ का सबब बनता है। तो बाज़ औक़ात हम गफलत करते हैं सर्दियों में, सर्दी की वजह से गैस के हीटर जला के कमरे को हर तरफ से बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में। और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अगर कमरे में बहुत सारे लोग घर वाले सो रहे होंगे तो एक हादसे का शिकार हो सकते हैं और सबकी डेथ वहाँ पे वाकई हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ देखते हुए हमें इस चीज़ के बारे में भी हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए।